लिमिटेड इशू से स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू में, और प्रोराटा के क्वेश्चंस करेंगे कुछ। देखिए हमारे असाइनमेंट्स है, और यहाँ से कोई क्वेश्चन देखते हैं हम प्रोराटा का जो हम कर पाए। तो बेटा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ थोड़ा लगा, पहले 10th बाद में करेंगे। इलेवन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है रमा लिमिटेड है जिसकी रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल 50 लाख रुपए है और 5 लाख शेयर है टोटल, 10 रुपए का एक, और 2.5 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए 50 पैसे लॉटमेंट पे, और बैलेंस जो है इक्वल अमाउंट मांग रहा है कॉल पे। यानी टोटल 10 रुपए तो 6 रुपए ऐसे आ गए, बाकी 2-2 रुपए की 2 कॉल है। कंपनी ने ऑफर करा पब्लिक को 2.5 लाख शेयर, 2.5 लाख शेयर बेचना चाहती है कंपनी, इशू करना चाहती है मार्केट में। बट जो एप्लीकेशन आ गई वो 2,80,000 आ गई। जैन जो है जिसने 20,000 शेयर अप्लाइड करे थे उसको सिर्फ 10,000 शेयर हमने दिए। गुप्ता ने अप्लाइड करे थे 25,000, उसको उसने पूरी की पूरी अमाउंट दे दी 2.5 लाख रुपए। बट हमने उसको सिर्फ 15,000 शेयर अलॉट करे हैं। और एक अग्रवाल है जिसने अप्लाई करे थे 15,000 शेयर, बट वाज अलॉटेड 10,000 शेयर। देखिए बेटा टोटल आपने 2.5 लाख शेयर्स के लिए मार्केट में बेचना चाहा, बट यहाँ पर कैटेगरी अलग अलग दे रखी है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 12th लेवल से देखोगे तो बहुत अच्छा है, फिर भी हम इसकी बात करेंगे। और ये बिना टेबल के नहीं हो पाएगा ऐसे क्वेश्चन, बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो टेबल का यूज कर लेंगे यहाँ पे। ही पेड his application allotment money on time but paid only ₹20,000 on first and final call। एप्लीकेशन अलॉटमेंट के वैसे मिल गए, लेकिन 20,000 रुपए सिर्फ मिले हमें कहाँ पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। 20,000 रुपए डिड नॉट पे ऑन द सेकंड कॉल एट ऑल। तो दोबारा देखिए, he paid his application allotment money on time but paid only ₹20,000 on first call and did not pay the second call at all। यानी पहली कॉल पे 20,000 रुपए मिले सिर्फ, और सेकंड कॉल पे मिले ही नहीं। मनी ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट इन अदर केसेस वर रिसीव एज पर शेड्यूल। बाकी सब समय अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पैसे मिल गए। जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है, और बैलेंस शीट भी बनानी है। देखिए थोड़ा अजीबो गरीब सा क्वेश्चन है, बट करना तो है बेटा। क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने नोट करने की कोशिश करूँ तो 2.5 लाख शेयर आप बेचना चाहते हो और एट द रेट ₹10 है। पैसे आप मांग रहे 2.5, 3.5, 2 एंड 2। अब आपके पास अलग अलग नाम के शेयर होल्डर है, जिसमें सबसे पहला नाम है जैन का। एक है शेयर होल्डर जैन जिसने 20,000 अप्लाई करे, उसको हमने 10,000 दिए। इसके बाद है गुप्ता जिसने 25,000 अप्लाई करे, लेकिन हमने उसे 15,000 दिए, बट इसने मुझे 2.5 लाख रुपए भी दे दिए। ये भी ध्यान रखना आपको, इसने मुझे 2.5 लाख रुपए भी दे दिए। अग्रवाल है, इसके बाद जिसने अप्लाइड करे बेटा 15,000, जिसको सिर्फ 10,000 दिए। और गुप्ता ने मुझे आगे की फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दी। यानी जो गुप्ता नाम का शेयर होल्डर है, इसने मुझे फर्स्ट में फाइनल कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल में 20,000 दिए, इसके बाद ज्यादा रहेंगे, और फाइनल कॉल में तो कुछ दिया ही नहीं इसने, तो इसकी बात करेंगे बाद में। और बाकी सबसे पैसे मिल गए। अब देखिए
टोटल में बेचना चाहता था कितने, टोटल में मार्केट में बेचना चाहता था 2.5 लाख, और मेरे पास एप्लीकेशन आई थी 280, तो ये बाकी आ गया 10। क्लियर हो गई बेटा बात? आप देखिए क्वेश्चन, आप ये मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। और कितने लगे आपके 40 60 यानी 2,20,000, और यहाँ रहे आपके 2,15,000, यानी 2,20,000 वाले को 2,15,000 दे दिए। ये बैलेंसिंग फिगर में निकले दोनों। ठीक है बेटा, अब ये टेबल कंप्लीट करने के टाइम पे आपको ध्यान से समझना है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन मनी आती है, और एप्लीकेशन मनी के टाइम पे इसने तो आपको नॉर्मल पैसे दिए 50,000, बट जो ये गुप्ता था इसने 2.5 लाख रुपए दे दिए थे बेटा, तो इसके एप्लीकेशन में पूरे 2.5 लाख रुपए रिसीव हो गए। बाकी अग्रवाल जो है इसने 2 रुपए के 2.5 रुपए के हिसाब से दिए अपना, तो 37,500, और बाकी ने भी 2.5 रुपए के हिसाब से दी हुई है, तो इसका आएगा 5,50,000। टोटल आपको एप्लीकेशन में इतना पैसा मिला। इसके बाद आपने शेयर कैपिटल में यानी जो अलाउड शेयर करे उसमें कितना डाला, तो यहाँ से आपने यहाँ पर 25,000 रुपए डाले, यहाँ से आपने डाले होंगे 37,500 रुपए, यहाँ से आपने डाले 25,000, और इसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2,15,000 इंटू 2.5, तो एक बार मेरे को मल्टीप्लाई करके बता दीजिए बेटा कितना आएगा। अकॉर्डिंग टू मी 537,500 आना चाहिए। ठीक है बेटा, इसके बाद एक्सेस पैसा आपके कितना 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 आया ध्यान से देखना। एक्सेस पैसा यहाँ से 25,000 रुपए आया, यहाँ से बहुत ज्यादा 2,12,500, यहाँ से सिर्फ 12,500, और यहाँ से भी सिर्फ 12,500। ये हमारा एक्सेस पैसा आ गया। अब इसको मैं एडजस्ट करूंगा। देखिए जो ये एक्सेस पैसा है हमारा एडजस्ट होता है आगे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, या फिर बैंक से रिफंड। ये जो पैसा है मेरा एडजस्ट होगा, और कहाँ का एडजस्ट होगा, ठीक है बेटा, तो इसे एडजस्ट करते हैं। देखिए इसका 25,000 रुपए, और यहाँ से आप फर्स्ट कॉल मांगो, उसकी अलॉटमेंट मांगोगे तो 35,000 की ड्यू होगी। इसका मतलब इसके 25,000 पूरे के पूरे एडजस्ट हो गए, तो आगे इसमें कुछ नहीं होता। इसका पूरा पैसा एडजस्ट होगा, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। 52,500 यहाँ पर एडजस्ट होगा, 30,000 यहाँ पर, फिर 30 यहाँ पर, और उसके बाद भी इसका पैसा बच रहा है। देखिए अभी तक कितना पैसा इसका यूज हुआ है। इसका जो पैसे जो है 37,500 यहाँ पर, 52,500 यहाँ पर, यानी 90 और 60 1,50,000, लेकिन इसका टोटल जो है 250, यानी अभी भी इसका 1 लाख रुपए रिफंड करना है मुझे। ठीक है बेटा, इसका जो एक्सेस पैसा है यहाँ से 35,000 ड्यू हो रहा है, तो पूरा का पूरा 12,500 यही एडजस्ट हो जाएगा, और इसका भी पूरा का पूरा ही एडजस्ट हो जाएगा, तो इनका किसी का आगे नहीं जाएगा। ये बढ़ गई हमारी टेबल में। ठीक है, इसका टोटल कर दीजिए। इसका आ गया 5 7 8 887 500, यहाँ से आपका आएगा 537 575 6 625। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एक्सेस है तो इसके जरूरत है नहीं, इसलिए मैं टोटल कर दे। यहाँ पर आएगा 25 50 1,02,500, यहाँ पे फिर 30, यहाँ पे 30, और यहाँ पे 1 लाख। ठीक है बेटा, उम्मीद है मुझे आपको टेबल समझ आ गई होगी। बहुत आराम से करवाइए जिसने टेबल अभी तक नहीं सीखी। लास्ट वाले वीडियो में टेबल का पूरा फॉर्मेट है, ठीक है, सजेस्ट वीडियो में भी आप देख लेना, तो वहां आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसे सीखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से नहीं होते। ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। अब हमें सीधी सीधी एंट्री करनी है। पहली एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और एप्लीकेशन में टोटल पैसे जो आपको रिसीव हुआ है वो हुआ 8,87,500।
इसके बाद आपने पैसा कहाँ का एडजस्ट करा वो देखना है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 887,500 और आपने पैसा कहाँ का एडजस्ट करा देखिए बेटा, शायद स्पेस कम पड़ जाए तो बता देना मुझे। सबसे पहले आपने डाला कैपिटल में, कैपिटल में जो आपने डाला है वो डाला 625। इसके बाद डाला आपने अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में आपने डाला है 1,02,500 और इसके बाद कॉल्स एडवांस, कॉल्स एडवांस में दोनों को प्लस कर दोगे तो 60,000 और उसके बाद बैंक से आपने रिफंड कर दिया 1 लाख। ठीक है बेटा, ये आपकी एंट्री हो गई। अब इसके बाद ये पहले दो एंट्री तो आपने स्टेबल से ही कर ली। इसके बाद आपने अलॉटमेंट ड्यू करी, ठीक है। तो अलॉटमेंट ड्यू की जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखिए अलॉटमेंट ड्यू कैसे होती है। अलॉटमेंट जब आप ड्यू करोगे तो ये वाले 2.5 लाख शेयर आपने मार्केट में बेचे और अलॉटमेंट आपके 3.50 के, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा। तो ड्यू करोगे आप तो आपका आएगा 7,50,000 प्लस 125 875 8,75,000 आपने ड्यू करे। इसमें से आपको कितना रिसीव हुआ ये देखिए। जब आप रिसीव करोगे बैंक से तो अलॉटमेंट में जो आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुका है वो पैसा रिसीव नहीं होगा। आपको जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है बेटा पैसा वो है 1,02,500 रुपये ये वाला, यानी ये पैसा आपको रिसीव नहीं होगा। तो आपको 7,72,500 रुपीज रिसीव होंगे। मीन्स जो पैसा ऑलरेडी मिल चुका है अलॉटमेंट में वो आपको आपने माइनस कर दिया। यहाँ पर क्या जाए आपका 875 माइनस 772,500, ठीक है बेटा। इसके बाद आपने फर्स्ट कॉल ड्यू करी होगी, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। देखिए फर्स्ट कॉल जब ड्यू करोगे तो इसको फर्स्ट कॉल से मल्टीप्लाई कर दोगे और अगर मैं इसको फर्स्ट कॉल से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो अमाउंट आ रहा है वो आएगा 5 लाख 2,50,000 इंटू 2, तो 5 लाख रुपए आपने ड्यू करे। अब इसमें रिसीव वाली जो एंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, 6th वाली। आप थोड़ा ध्यान से समझना बेटा क्या एंट्री होगी। 6th वाली एंट्री में आप बैंक से रिसीव करोगे पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस जो आ गया वो आपको मिलेगा नहीं अब, और कॉल्स इन एरर भी आएगा, और टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए आपने टोटल जो पैसा मांगा है वो मांगा बेटा आपने 5 लाख, जिसमें से अगर आप देखो तो फर्स्ट कॉल वाला ये वाला पैसा है ये आपको ऑलरेडी रिसीव हो गया 30,000। तो इसका मतलब 5 लाख में से 30,000 आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। तो आपको कितने रिसीव और होने हैं 4,70,000, 4,70,000 रुपए आपको और रिसीव होंगे, जिसमें से आपको गुप्ता जी तो थे ये आपको 20,000 रुपए दे रहे हैं सिर्फ, जबकि इनके ड्यू कितने हो रहे हैं। गुप्ता जी ने नहीं दिया, एक बार दोबारा देख लेते क्वेश्चन, क्योंकि गुप्ता जी ने तो स्टार्टिंग में पैसा दे दिया था। ये है जैन अप्लाइड, इसके बाद लास्ट में क्या है अग्रवाल है, तो गुप्ता जी नहीं बेटे अग्रवाल है। अग्रवाल ने जो है 15,000 शेयर अप्लाइड किए थे, बट हमने उनको 10,000 शेयर अलॉट करे।
उन्होंने फर्स्ट कॉल पे 20,000 रुपीज दे दिए। देखिए अगर आप सही से देखो तो उनके फर्स्ट कॉल में जो पैसा बन रहा है वो बन भी 20,000 ही रहा है, क्योंकि उनको 10,000 शेयर दिया, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है, तो एरर तो आया नहीं, 20,000 रुपए बन रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने पूरा दे दिए, 20,000 रुपए उन्होंने पूरे दे दिए। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए बेटा, he paid his application allotment money on time but paid only 20,000 on first call। ठीक है, फर्स्ट कॉल में 20,000 रुपए दिए, तो 20,000 फर्स्ट कॉल पे दे दिए तो एरर नहीं आएगा, यानी 4,70,000 आपको पूरे के पूरे रिसीव हो गए, कोई एरर नहीं है। इसके बाद जब आप सेकंड कॉल ड्यू करोगे तो सेकंड कॉल कैसे ड्यू करोगे, 2.5 लाख इंटू 2 यानी 5 लाख रुपए ड्यू करोगे। मैं आपकी सेकंड कॉल की एंट्री, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो या पॉज करके रिकॉर्डिंग में देख लेना, ये रफ करके यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ। एंट्री नंबर 7, सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, और अमाउंट आएगी आपकी 5 लाख। 5 लाख रुपए आपने ड्यू करे, और इसके बाद जब आप रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये वाली एंट्री में आपका कॉल शीट एडवांस है, कॉल शीट एरर भी है, चाहो तो आप एरर मत दिखाओ, तो शेयर सेकंड कॉल। तो आपने टोटल 5 लाख रुपए ड्यू करे, जिसमें से 30,000 रुपए आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, और 20,000 रुपए आपको नहीं मिलते, क्योंकि अगर बाद में 10,000 शेयर थे वो 2 रुपए के हिसाब से दे देगा, तो 20,000 आपका एरर आ गया। इसका मतलब आपने 4,50,000 रुपए रिसीव हुए, 4,50,000 रुपए रिसीव हुए। क्वेश्चन में और डिमांड वो कर नहीं रहा कि आपको फॉरफिट करना है, रीइश्यू करना है, ऐसा, तो ये वाला क्वेश्चन इतना ही है। बट अभी एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे इसके बाद, पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, और डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए जिसका भी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आसान नहीं था मगर अच्छा क्वेश्चन था। देखिए बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोई एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो थोड़े से। इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ही कर लेते हैं, जो हमें दिख रहा है यहाँ पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज कैपिटल 50 लाख है, 50,000 शेयर में डिवाइड हो रही है, 100 रुपए का एक शेयर है। इशू द इंटायर अमाउंट ऑफ शेयर पेबल एज फॉलो, 40 रुपीज जो है एप्लीकेशन पे, जिसमें 20 प्रीमियम के हैं और 20 रुपीज अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे 30 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 30, यानी पैसे वो टोटल 120 रुपए जो मांग रहे हैं, 20 रुपए प्रीमियम है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 40, 20, 30 एंड 30, यानी आपका टोटल 120 हो गया। All the share money is received in full with the exception of first call on 600 shares and the second call on 1,200 shares। सारे पैसे आपको रिसीव हो गए, लेकिन 600 शेयर्स पे आपको फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, और 1200 शेयर पे आपको सेकंड कॉल रिसीव हुई, जिसमें 600 शेयर पहली कॉल वाले भी हैं इंक्लूड ऑलरेडी। The above 1,200 shares are duly forfeited by the board। 1200 की 1200 शेयर को फॉरफिट किया गया, उसके बाद वो रीइश्यू कर दिया गया 80 रुपए के हिसाब से फुल्ली पेड पर, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमें करना है। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपके पास एप्लीकेशन ज्यादा नहीं आ रही है, तो जब एप्लीकेशन ज्यादा नहीं आती तो सीधी सीधी एंट्री होती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है। आपके सामने एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे हमें दोबारा से पीडीएफ ना खोलनी पड़े। आप मार्केट में जो शेयर बेचना चाहते हो वो है टोटल 50,000। क्वेश्चन नंबर है 12, बुक है हमारी JR मोमो सेकंड ईयर। 50,000 शेयर आप बेचना चाहते हो, और एक शेयर की वैल्यू है आपकी 100 + 40, जिसमें आप पैसा 4 बार में मांग रहे हो, जिसमें पहली बार में आपने पैसा मांगा है 40 रुपीज, 100 + 20 बेटा सॉरी 40 रुपीज आपने पहले मांगे, उसके बाद 20, 30 एंड 30, 20, 30 एंड 30, ये आपका 20 + 20 है। सारे पैसे मिल गए आपको, 600 शेयर पे आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिल रही,
और 1200 शेयर पे आपको सेकंड कॉल नहीं मिल रही जिसके अंदर ये 600 इंक्लूड है। 1200 शेयर आपने फॉरफिट करे और उसके बाद रीइश्यू कर दिए कितने में, रीइश्यू कर दिया आपने ₹80 फुल्ली पेड। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और सेकंड ईयर के हिसाब से तो आपको बहुत ही आसान लगना चाहिए। स्टार्ट करते हैं और आप देखिए कैसे होगा बेटा। सबसे पहले एंट्री जो होगी, हमेशा पहले एंट्री एप्लीकेशन रिसीव की होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट आएगी आपकी जब आपका फुल सब्सक्रिप्शन है 50,000 इंटू है 40, तो 50,000 इंटू 40 ये आएगा बेटा, और 50,000 इंटू आप 40 करोगे तो चलेगी आपकी 20 लाख, 20 लाख रुपए आपको रिसीव होंगे टोटल। और ये पैसा आपने कहाँ डाला, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा आया आपके पास 20 लाख रुपए, या आपने डाला शेयर कैपिटल में, जिसको आप प्लीज पूरा लिखना, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाला, और एक्सेस तो हमारे पास है ही नहीं, तो सीधी सी बात है 50,000 इंटू 20 यानी 10 लाख रुपए कैपिटल के और 10 लाख रुपए प्रीमियम के। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट एंट्री होगी, एंट्री नंबर 3, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी 50,000 टू 20, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और 50,000 इंटू 20 करोगे तो आप 10 लाख रुपीज, उसके बाद जब आपने रिसीव करा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि अलॉटमेंट में आपको पैसा रिसीव नहीं हुआ, एडवांस भी आपको रिसीव नहीं हुआ, और एरर कोई है नहीं, तो पूरे 10 लाख आपने ड्यू करे और पूरे 10 लाख आपको रिसीव भी हुए, तो इसमें आपको पूरा पैसा मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एंट्री अगर हम करें बेटा 5वीं, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे आप, टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो 50,000 तो फर्स्ट कॉल जो आपकी 30 रुपीज की है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 तो 30 तो 15 लाख, और रिसीव जब आप करोगे तो यहाँ पर रिसीव में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे रिसीव में प्रॉब्लम ये है कि 600 शेयर पे आपको पैसे नहीं मिले, यानी जो आपको 15 लाख रुपए आपको उम्मीद थी कि मेरे को रिसीव होगा, इसमें आपको 600 इंटू 30 रुपीज नहीं मिले, 18,000 रुपीज आपको नहीं मिले, यानी अगर आप 18,000 माइनस करोगे तो बैलेंस आपको 14,82,000 रुपीज रिसीव हुए, तो डायरेक्टली मैंने वही लिख दिया। उसके बाद शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल भी सेम है आपकी बेटा, क्योंकि सेम अमाउंट की है, तो आप जब रिसीव करोगे तो मतलब ड्यू करोगे तो 50,000 इंटू 30 सेम 15 लाख, और इसके बाद जब आप रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, और यहाँ पे आपको जो पैसा रिसीव नहीं हो रहा, आपने 15 लाख तो ड्यू करे थे, बट आपको जो रिसीव नहीं हुआ वो कितना नहीं हुआ बेटा, 1200 शेयर्स पे 30 रुपीज के अकॉर्डिंग आपको 36,000 रिसीव नहीं हुआ, यानी 14,64,000 आपको रिसीव हुआ। इसके आगे अब हमें शेयर्स को फॉरफिट करना है, और 1200 शेयर फॉरफिट करने हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये फॉरफिट थोड़ा सा अलग है, आप ये वाली थोड़ा बोर्ड छोटा है बेटा, तो आप जब एंट्री करोगे तो वीडियो को पॉज कर करके देख लेना। देखिए बेटा, फॉरफिट एंट्री तो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल में आपको आती है,
बहुत वीडियो है इसके ऊपर। और कितने रुपए आपने ड्यू करे, आपने 1200 शेयर के पूरे पैसे मांग लिए, यानी 1200 शेयर और 2 जीरो आगे तो 100 रुपए का शेयर है, इसलिए प्रीमियम जो था हमारा वो आपका एप्लीकेशन पे ही था, तो प्रीमियम तो आपको मिल ही गया है, तो आपको लिखने की जरूरत है नहीं। बट प्रॉब्लम यह है कि आपको फर्स्ट कॉल वगैरह नहीं मिली, तो फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो फर्स्ट कॉल लिखोगे, और सेकंड कॉल नहीं मिली तो सेकंड कॉल, और फिर उसके बाद फोर्थ लिखो। देखो बेटा, फर्स्ट कॉल में आपको 18,000 रुपीज नहीं मिलेगी, और इसमें आपको 36,000 नहीं मिले, यानी 54,000 टोटल आपको नहीं मिले। बचे हुए पैसे आपने फॉरफिट कर लिए, इसका मतलब अगर 54 आपने फॉरफिट कर लिए तो 66 हो गई, 66,000 आपका फॉरफिट हो गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ये वाले एंट्री कम समझ आते हैं, क्योंकि हमने इसमें कंबाइंड फॉरफिट कर लिया है। तो मैं आपको अलग अलग फॉरफिट बताता हूँ बेटा, देखिए इसी के अल्टरनेटिव हमारे पास 2 फॉरफिटेड एंट्री हुई थी। पहले मैं 600 शेयर के जिसने मेरे को फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी उसकी एंट्री करता हूँ। तो शेयर कैपिटल एक 600 है, एक 600 है, इसने मेरे को दोनों कॉल नहीं दी, फर्स्ट भी नहीं दी और सेकंड भी नहीं दी, इसने सिर्फ फर्स्ट नहीं दी, तो मैं दोनों का एक साथ कर रहा हूँ। इससे मैंने मांगे थे 60,000, इससे मैंने मांगे थे 60,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल, इसने मेरे को फर्स्ट कॉल दे दी, इसने मेरे को फर्स्ट और सेकंड दोनों ने दी, तो इसका एरर आएगा फर्स्ट कॉल का कितना, 600 इंटू 30, यानी 18,000। इसके बाद टू शेयर सेकंड कॉल, तो इसका फर्स्ट कॉल तो दे दी थी, बट इसने सेकंड नहीं दी, 18 इसका और 18 इसका, टू शेयर फॉरफिटेड, फॉरफिटेड में इसका 42 और इसका 24, टोटल ऐसे है बेटा, ये इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा, इन दोनों को करोगे तो ये, इन दोनों को करोगे तो ये, इन दोनों को करोगे तो ये। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अलग अलग फॉरफिटेड करो, 2 एंट्री करो ये वाली, बट चाहो तो आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। बट मेरा सजेशन यही रहा है हमेशा स्टूडेंट्स को कि आप भी जब फॉरफिट कर रहे हो, आगे भी जब हम फॉरफिट करेंगे, तो प्लीज आप सेपरेट एंट्री करिए फॉरफिटेड की, 2 है तो 2, 3 है तो 3। इससे क्या है कि आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। नेक्स्ट एंट्री करता हूँ बेटा मैं रीइश्यू की, तो कोई बच्चा मेरे को बताएगा रीइश्यू कितने में हो रहा था? 80 फुल्ली पेड पे 80 रुपीज ऑफ रीइश्यू हो रहा है, तो 1200 इंटू 80 यानी 96,000, और आपका टोटल आना चाहिए 1,20,000, यानी 24,000 आप 4 फीचर एडजस्ट करोगे, और सारे के सारे आपने रीइश्यू कर दिए, तो फिर कैपिटल आसानी से निकल जाता, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बेटा, और आपने टोटल फॉरफिट किया था 66,000, जिसमें से 24,000 एडजस्ट हो गया, तो आपका आंसर आना चाहिए 42,000 कैपिटल रिजर्व का। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन करेंगे, एक क्लास और लेंगे इसकी, फिलहाल आप इसे देख लीजिए।